हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। मैं धीरज आप सबका स्वागत करता हूँ इंग्लिश विद जीनियस। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम सबने एक टॉपिक खत्म किया था। उस टॉपिक का नाम था टेंस, जिसमें मैंने आपको 72 स्ट्रक्चर्स पढ़ाया है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बेस्ट चैनल से जुड़ चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। आर्टिकल्स के कुछ मेन पहलुओं के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम इसके एडवांस यूजेस के बारे में भी अगले वीडियोस में जानेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो आर्टिकल है एक्चुअल में ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है। एक वर्ड आप सुने होंगे, डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स के 5 काइंड होते हैं और उसी डिटरमाइनर्स में से एक ये है आपका आर्टिकल। ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि कोई भी नाउन के पहले हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि ए का इस्तेमाल करें या एन का इस्तेमाल करें या द का इस्तेमाल करें। अक्सर हमें ये कंफ्यूजन रहता है। तो क्यों ना हम ये 2 वीडियो में या 3 वीडियो में मिला करके हम लोग पूरे आर्टिकल को समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। देखो भाई, आर्टिकल्स ए, एन और द को बोला जाता है। और आर्टिकल के 2 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में आता है आपका ए और एन, और डिफिनिट आर्टिकल में आता है द। इसको इनडिफिनिट आर्टिकल क्यों बोला जाता है? जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लिखता हूं, आई सॉ अ बेगर। मैंने एक बेगर देखा। इसका हिंदी यही हुआ। यहां पर बेगर के पहले अ लगा हुआ है। इसका मतलब मैंने एक बेगर देखा। वो कोई बेगर है जो सर्टेन नहीं है। यहां पर ए का मतलब हो गया कोई। मैंने कोई बेगर देखा, मैंने कोई लड़का देखा, मैं कोई लड़की देखा, मैं कोई किताब देखा। समझ रहे हैं बात को? तो कोई खास किताब या खास बेगर, कोई पर्टिकुलर बेगर के बारे में नहीं बात की जा रही है। बस मैंने किसी एक बेगर को देख लिया, इस सेंस में बोला जा रहा है। फिक्स नहीं है कि कौन है वो, बस कोई है। तो इसलिए वैसे चीजों के लिए हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो इंडिफिनिट आर्टिकल होता है केवल और केवल सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल में आता है। किसके नाउन में इस्तेमाल में आता है प्यारे बच्चों? सिंगुलर नाउन के इस्तेमाल में आता है। कभी भी अ बॉयज नहीं बोल सकते हैं, कभी भी एन अम्ब्रेलाज नहीं बोल सकते हैं, कभी भी एन एग्स नहीं बोल सकते हैं, कभी भी एन एलिफेंट्स नहीं बोल सकते हैं। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और दूसरा है हमारा डिफिनिट आर्टिकल। जैसे हम किसी के पहले द लगा देते हैं, वो खास हो जाता है, पार्टिकुलर हो जाता है। जैसे हम बोले द बुक, तो इसका मतलब पता है कि हम किस किताब की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम अ बेगर बोल रहे हैं तो हमें नहीं पता है कि हम कौन से बेगर की बात कर रहे हैं। यदि बोले द पर्सन, तो हम पता है कि कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं। द लैपटॉप बोल रहे हैं तो इसका मतलब पता है कि कौन से लैपटॉप की बात हो रही है। द स्टूडेंट बोल रहे हैं तो पता है कि कौन से स्टूडेंट की बात हो रही है। तो ये किसी पर्टिकुलर बना देता है किसी भी नाउन को, इसलिए इसको डिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। और ये जो है वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए लगता है। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन ये दोनों के लिए लगता है प्यारे बच्चों। इस बात को ख्याल रखेंगे। तो आइए, सबसे पहले पहला नंबर है डिफिनिट आर्टिकल्स। एन आर्टिकल which determines here will be the yes dear students, an article which determines unknown person and thing। अननोन पर्सन को ये डिटरमाइन करता है, अननोन चीज को डिटरमाइन करता है जो एक हो। यहां पर मैंने लिखा हुआ है इट इज यूज फॉर सिंगुलर नाउन। ये सिंगुलर नाउन के लिए होता है। जैसे एग्जांपल में, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो देख रहे हैं यहां पर एक बच्चे की बात हो रही है तो अ लगा है, यहां पर भी एक बच्चे की बात हो रही है तो एन लगा है। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
अब हम एक छोटा सा यूज जानेंगे कि कहाँ आखिरकार हम ए का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ एन का इस्तेमाल करेंगे। ये बच्चे बड़ी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिरकार ए का इस्तेमाल कहाँ। वैसे तो इसको ए नहीं बल्कि अ पढ़ा जाता है ना, ए नहीं अ। तो भावेल्स देखो, जब कभी भी वर्ड का पहला अक्षर यदि भावेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा साउंड, भावेल साउंड, ना कि भावेल, तो उस वर्ड के साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। और उसका पहला अक्षर याद रखना अ से लेकर के अह तक के बीच में ही आएगा। जब कभी भी हम उसका उच्चारण करेंगे तो उसका पहला अक्षर जो होगा अ से लेकर के अह तक के बीच में आएगा। उसी वर्ड के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का करेंगे। और जिस वर्ड का पहला अक्षर जो है उसका उच्चारण क से लेकर के ज्ञ तक के अक्षरों से स्टार्ट होता है, उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलेंगे और उसके साथ किसका इस्तेमाल होगा, अ का। जैसे एग्जाम्पल से शायद हम समझ पाएंगे, जैसे अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला का हमने लिखा तो पहला अक्षर अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये अ से अ के बीच में है, यानी ये वोवेल साउंड दे रहा है। इसके साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। आवर को ही देख लीजिए, आवर को जब हम हिंदी में लिखा तो हमने पहला अक्षर अ आ वाला आया, इसलिए हमने इसके साथ एन लगाया। यूनिक बॉय, तो यूनिक बॉय में पहला अक्षर य आ रहा है। य अ से अ के बीच में आता है कि क से ज्ञ के बीच में आता है, क से ज्ञ के बीच में आता है, इसलिए यहां पर अयूनिक बॉय होगा। यूनिवर्सिटी को में पहला अक्षर क्या आ रहा है, य आ रहा है, इसलिए यहां पर हमने अयूनिवर्सिटी लिखा है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल रखा हूं, आप भी बोलिए, आप भी आंसर टाइप करिए कमेंट बॉक्स में और हम भी आपको बताएंगे यहाँ क्या होगा, अ यूनियन या एन यूनियन। प्यारे बच्चों, यू य आ रहा है ना, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो अ यूनियन। एमएलए, जब हम एमएलए करेंगे तो एम एल ए, तो पहला अक्षर ए आ रहा है अ से आ के बीच में, यानी कि वोवेल साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। एम ए में भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यूजफुल बुक, यूज य आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। यलो, यलो य अ हो जाएगा। एस डी ओ, एस एस ए आ रहा है ना शुरुआत में, एन हो जाएगा। एफ आई आर, एफ, यहाँ पर एन हो जाएगा। एस पी ए आ रहा है ना, एन हो जाएगा। यहाँ पर बी ए, बी ब आ रहा है तो क से ज्ञ के बीच का है, तो यहाँ पर अ हो जाएगा। और ईयर, यहाँ पर क्या रहा है प्यारे बच्चों, ईयर, ईयर, वाई से तो य रहा है, य का साउंड देगा, इसलिए इसका भी हो जाएगा आपका अ ईयर, अ ईयर। सो प्यारे बच्चों, ये कुछ आपके एग्जाम्पल हो गए और मैंने आपको इस्तेमाल भी बता दिया कि कहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस वीडियो को छोटा रखते हैं और आज हम इसी तक रखते हैं। कल यानी कि अगले वीडियो में मैं आपको ए और एन का पूरा इस्तेमाल पढ़ाऊंगा, पूरा यूजेस पढ़ाऊंगा जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और उसके अगले वीडियो में मैं आपको द का यूजेस पढ़ाऊंगा जो थोड़ा ज्यादा है, फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो 2 वीडियो अभी हम लोगों को थियरी में लगेगा, उसके बाद मैं एक वीडियो में पूरा आपको क्वेश्चंस कराने का प्रयास करूंगा आर्टिकल का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्त मित्र को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।